आपका 2 थप्पड़ मार दूं और आपको मजहब के नाम पे गाली दे दूं और फिर मैं माफी मांग लूं, हो गया? कैसे क्या तुमने क्या उनकी बहनों से ही उनकी बेटियों से ही उनका कांड करवाया? क्यों? वो हमारी नहीं है? तो ऐसे का अपमान नहीं सहेंगे, ऐसे को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम जेल में डालना चाहिए। बीजेपी के आने से ही देखो देश में झगड़े चालू हो गए हैं। हमारे देश के भी मुसलमान हैं, उनको भी देख के ना हिंदू आज डरने लगा है। एक तरफ आपके हाथ काट दिए, दूसरी तरफ आपको हौसला दे रही है, क्या है ये? एक तरफ नारी का अपमान भी करवा रहे और दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा। दोगला चौरा है, पार्टी का दोगला चेहरा है। हर महिला का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो सड़क पे हो, कहीं भी हो। देश की आन और शान जो महिला शक्ति ने दिखाई, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके मंत्री गलत बयान दे रहे, ऐसे आदमी को गद्दी छोड़ देना चाहिए, ऐसे मंत्री को सजा मिलनी चाहिए। देश के अंदर महिला को जो आदमी सम्मान नहीं करेगा उसको देश की गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान में मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मंत्री को सजा मिले और जेल में जाए तुरंत। एक तरफ तिरंगा यात्रा निकालने, दूसरी तरफ लड़कियों का अपमान कर रहे हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना हुई थी उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और आज आम आदमी पार्टी जो है विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया को लेकर नारी शक्ति का सम्मान कर रही हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं जो है हाथों में झंडा लेके आई हुई हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस बेटी का सुहाग उजड़ा था उसने भी ये कहा था कि भारत का सुहाग नहीं खत्म होना चाहिए, कोई लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए, उसको भी अंदेशा था। औरत में इतनी शिक्षा तो होती है, इतनी शक्ति तो है कि जब एक माँ बनती है, एक औलाद को जन्म देती है, वो जानती है कि कैसे किसी का अपमान करा जाए। उसको तक को भी बीजेपी की IT सेल ने उसको अपमान करा था। कैसे लोग हैं? मानसिक रोगी हैं। माफी मांग ली है उन्होंने। भाई माफी मांग लिया कि बात बताइए। मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपका 2 थप्पड़ मार दूं और आपको मजहब के नाम पे गाली दे दूं और फिर मैं माफी मांग लूं, हो गया? हो गया? वो आम महिला नहीं है, वो एक नारी शक्ति जो हमारा फौज का गौरव बढ़ाती है, वो है। तो क्या कार्रवाई चाहती हैं? कम से कम उसको पद से हटाया जाए और ऐसी दंड दिया जाए कि कम से कम 6-7 साल 8 साल वो इलेक्शन न लड़े। पर वो कह रहे हैं कि वो सगी बहन से ही बढ़ के है। कैसे? फिर कैसे कह सकते हो तुम? कैसे क्या तुमने क्या उनकी बहनों से ही उनकी बेटियों से ही उनका कांड करवाया? क्यों? वो हमारी नहीं है? कैसे कह सकते हो? आप कह सकते हो ये बात? आप कह सकते हो ये बात? हम भी नहीं कहेंगे। तो ऐसे का अपमान नहीं सहेंगे, ऐसे को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। कैसा जवाब? किस तरह का जवाब देना? कलमा पूछ के मारा था, उन लोगों से बदला लेने के लिए हमने। उसने मारा था बेचारी ने, उसने मारा था। वो भारत का हिस्सा नहीं है, उसने। यही तो मैं कह रही हूँ कि जो प्रोपेगेंडा इन्होंने चला रखा है कि मुसलमान है तो वही बेईमान है, ये गलत बात है ना। उन्होंने तो वो तो आतंकवादी थे, उनका तो कोई मजहब ही नहीं था। 10 बार माफी मांगने की बात कर रहे हैं तो फिर क्या करना है उनका बताइए? उनको दंड मिलना चाहिए। कह रहे भूल चूक से निकल गया शब्द। कैसे निकल गया? अपनी माँ बहन को गाली दी उन्होंने। कह रहे मैं अपनी सगी बहन से भी ज्यादा हूं। अपनी बहन को गाली दी उन्होंने। अगर भूल से निकल गया, अपनी माँ को गाली दी नहीं दी, तो ये होता है अपना और पराया। तो सेना का अपमान है या मुस्लिम का अपमान? सबका अपमान है, सबसे बड़ा नारी शक्ति का अपमान है। हम ये चाहेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा है। मैं यही तो कहती हूँ, मैंने एक दोहराने के लिए आपको शब्द कहा कि अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, वो भी हमारी सम्मानीय है, वो भी मेरी माँ है, वो भी मेरी बहन है। लेकिन ऐसे आदमी की जबान पे कंट्रोल करना चाहिए और कुछ ना कुछ कम से कम मैंने जो बोला है वो उसको सजा मिलनी चाहिए। कैसी सजा? सजा मिलनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। नारी सबके लिए एक बराबर है। जैसे अब हमारी भाभी ने बोला वही सजा उसको होनी चाहिए। कैसी सजा? कैसे? उसको जब बोलना नहीं आता, उनको राजनीति से भी बर्खास्त करना चाहिए, उनको राजनीतिक मंच भी नहीं मिलना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ, और जेल में डालना चाहिए। पर बीजेपी के शीर्ष के बड़े जो नेता हैं वो क्यों खामोश है? क्या लगता है उन्हें भी तो पता चला होगा ना कि सेना का अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल चला, यही तो सच्चाई है। पार्टी के लोग हैं तो वो कैसे बोलेंगे? ये वो लोग हैं पार्टी के जो अपने जो छुटभैया नेते होते हैं उनको भैया भड़का देते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते हैं। ये वही लोग हैं। क्या मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? क्या मांग करती हैं आप? मोदी जी, आप सबसे पहले बीजेपी के आने से ही देखो देश में झगड़े चालू हो गए हैं। कभी कहीं कभी कहीं इन्होंने हिंदू मुसलमान कर करके इतना लोगों में भर दिया, इतना भर दिया कि जो हमारे देश के भी मुसलमान हैं उनको भी देख के ना हिंदू आज डरने लगा है। पहले ऐसे राजनीति नहीं होती
राजनीति जैसी अब हो रही है, हिंदू मुसलमान राजनीति है और कुछ नहीं है राजनीति में। मोदी जी खाली हिंदू मुसलमान कर करके इतने ऊपर तक चले गए हैं। मैडम जो हमले हुए पहलगाम हमले उसके बाद जो मुसलमानों को पकड़ के मारा जा रहा था, देखिए पर अभी बीजेपी जो है बीजेपी भी तो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वो भी तो सेना का हौसला बढ़ा रही है। एक तरफ आपके हाथ काट दिए, दूसरी तरफ आपको हौसला दे रही है। क्या है ये दोगली चाल है कि नहीं? एक तरफ नारी का अपमान भी करवा रहे हो और दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे वो। मैं कह रही हूँ किस लिए दिखावा, किस लिए ये दिखावे से ही तो हटना है हमें। जो करना चाहिए महिला के लिए सम्मान से करना चाहिए। औलादी फैसला किया नारी प्रधानमंत्री शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जो है विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया के लिए नारी शक्ति सम्मान। मैम क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जो है वो तिरंगा यात्रा भी कर रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो उनके मंत्री जो है बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ हाथों में तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। यही तो दोगलापन है, यही तो दोगलापन है बीजेपी का। क्या एक तरफ आप दिखावा करते हो और दूसरी तरफ उसी बहन के, मैं तो कहूँगी पीठ में नहीं सीने में खंजर घोंप रहे आप ये कह के कि उनकी बहन बेटी। क्यों? हमारी बहन नहीं है वो, हमारे देश का गौरव है, वो भारत माता की बेटी है। उसको आप कैसे अपमानित कर सकते हो? और जिसने अपमान करा है उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे और उसने माफी मांग दी। मैं यही तो कहती हूँ कि थप्पड़ मारने की सजा, हम अगर धरना करने लगे तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। क्या उस व्यक्ति के लिए ऐसी कोई सजा नहीं है क्या नहीं है? तो डाला जाए जेल में। क्या लगता है पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है? हाई कोर्ट जो है खुद स्वतः संज्ञान लेती है, पुलिस जो है एफआईआर खुद नहीं करती है। जब कोर्ट का ऑर्डर होता है तब एफआईआर होता है और पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए क्योंकि पुलिस मोहरा बनी हुई है बीजेपी का। जितने भी हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी संस्थाएं वो बीजेपी का मोहरा बनी हुई है। कोर्ट का सलाम करते हैं हम। कोर्ट को हमेशा ये याद रहता है कि एक नारी के लिए कैसे बोला उसने, उन्होंने संज्ञान लिया तब जाके पुलिस ने करी, उससे पहले याद नहीं आई उनको। और वहाँ एक महिला विधायक भी थी, वो खिलखिला के हंस रही थी, उसको शर्म नहीं आई कि एक महिला के लिए अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहूँ कोई अगर प्रावधान है भारतीय महिला के ऊपर कमेंट करने के लिए तो फांसी भी दी जानी चाहिए। मोदी जी एक तरफ तो राष्ट्रवाद का नारा देते हैं लेकिन उनके मंत्री हैं कैबिनेट के, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, दिखावा है, दोगला चौरा है, पार्टी का दोगला चेहरा है। हिंदुत्व अरे भैया सब हैं, सर्वधर्म। भारत देश मेरा ऐसा देश है जिसमें सर्वधर्म का सम्मान किया जाता है, सर्वधर्म को मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं हर महिला का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो सड़क पे हो, कहीं भी हो, सम्मान करना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत में चल रहा है, अभी स्थगित हुआ है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र संबोधन में ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है रुका नहीं है, बस कुछ समय के लिए स्थगित हुआ। अगर कोई भी घटना पाकिस्तान की तरफ से होती है तो पूरा का पूरा जवाब दिया जाएगा। और देखा गया कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था तो पूरा देश जो है जाति भाषा धर्म से ऊपर उठकर जो है एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर रुकता है, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री है विजय शाह, वो बयान देते हैं कि आतंकियों की बहन को ही भेजकर मोदी जी ने उनको तबाह कर दिया। कर्नल सोफिया को लेकर यह बयान दिया। कर्नल सोफिया देश का चेहरा बनी हुई हैं, देश की बेटियां आज कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह बनना चाहती हैं। हमारे साथ भाई साहब क्या कहना चाहेंगे कर्नल सोफिया को लेकर जो बयान दिया है? बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। दोनों बेटियों को सलूट मारता हूँ कि देश की आन और शान जो महिला शक्ति ने दिखाई, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन बेटियों के बारे में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे और उनके मंत्री गलत बयान दे रहे, ऐसे आदमी को गद्दी छोड़ देना चाहिए और जिसने ये बयान दिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सभी महिलाओं का इन्होंने अपमान किया है। और वो मंत्री और वो सरकार आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हम ये क्या समझेंगे कि मोदी की चाल है ये? आज तो देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का मतलब है कि आज उनके बारे में बोला है। ये पूरी हिंदुस्तान की महिलाओं के बारे में तूने बहुत बड़ा बयान दिया कि इसकी मंत्री ने, ऐसे मंत्री को सजा मिलनी चाहिए और ऐसे मंत्री के और सरकार को शर्म आनी चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि जो महिलाएं हमारी बेटी हैं, इतना बड़ा काम किया, तुम्हारी तो औलाद है नहीं। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश के सम्मान में, ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में। ये सब ड्रामा बोकस, ये बोकस करना चाहते हैं। देश के अंदर महिला को जो आदमी सम्मान नहीं करेगा उसको देश की गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए
और ऐसे मंत्री को सजा जेल में डाला जाए और हमारी बेटियों का सम्मान। मैं दिल से पूरी हिंदुस्तान की 1 अरब और 40 करोड़ की आबादी की तरफ से मैं इन लड़कियों को इतनी बधाई देना चाहते हैं हम लोग कि वो काम किया है जो एक हमारा बच्चा नहीं कर सकता, और बेटियों ने वो काम किया और उसके खिलाफ इसके मंत्री बयान दे रहे हैं। ये मोदी जी की चाल है, सरकार की चाल है। आप झंडा लेकर तिरंगा घूम रहे हो, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आ रहा है। कह तो रहे कि चेहरा भी तो हम नहीं बनाया, हमने जो है कर्नल सोफिया को आगे लाए। ये आप भी जाति बात चला रहे हैं। हम जाति का मतलब नहीं होता, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान में मर जाएंगे मिट जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के बारे में किसी बेटी के बारे में गलत शब्द नहीं सुनेंगे। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि हम लड़कियों का सम्मान करेंगे और ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी के शासन में आप करें जाति कहाँ बात आप ले आए? अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, देश में देशभक्ति का माहौल है, तिरंगा यात्रा हो रही है। वो मंत्री कौन है? वो मंत्री कौन है? वो मंत्री कौन है? बीजेपी का है ना। तो मोदी जी रोक सकते थे, आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब जाके एफआईआर दर्ज हुई है, माफी तो मांग लिए, कह रहे 10 अरे भाई मैं आपको थप्पड़ मार दूं, आप हमारे मीडिया वाले हैं, और मैं आपको गाली दे दूं और फिर मैं माफी मांगू, तो ये गलती किसकी है? कह रहे मेरी बड़ी बहन है वो। तो भाई उसने क्यों बोला कि उसकी बहन आतंकवादी होगी? जो सीने पे कफन बांधकर, आपको क्या लगता है ऐसी भाषा का प्रयोग वो लोग क्यों करते हैं? वो यूँ करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सीट, गद्दी, पावर चाहिए। वो पावर के हिसाब से भाई को भाई से मिलाना नहीं चाहते, भाई से भाई को जुदा करना चाहते। कैसी कार्रवाई चाहते हैं बताइए? हम ये चाहते हैं उस मंत्री को सजा मिले और जेल में जाए तुरंत। ये बीजेपी की जो केंद्र में सरकार बैठी है, मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। मौजूदा सरकार पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, अब क्या चाहिए आपको? धूल चटा दिया मीडिया में, आप नहीं देख रहे हैं क्या? धूल चटा दिया, फिर ऐसा अपमान क्यों हुआ लड़कियों के खिलाफ? हमारी जो महिला थी बेचारी, मेरी लड़की बेटी, जब धूल चटा दी तो मैंने सलूट मानना चाहिए था। तुम्हारे नेता गलत बयान दे रहे हैं देश के लिए, क्या मतलब है इसका? आप क्या चाहते हो? दोहरी नीति चला रहे हैं आप। एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ लड़कियों का अपमान कर रहे हैं। ये देश में आर्मी के अंदर हमारी सारी बेटी है, हमारे बेटे, हमारे नौजवान साथी देश की सीमा पे खड़े हुए हैं सुरक्षा के लिए, और उन लोगों के खिलाफ एक के खिलाफ नहीं बोला आपने, पूरी सेना के खिलाफ और पूरी महिलाओं के खिलाफ बीजेपी के नेता ने बोला। वो बयान बिल्कुल गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। इसका हम मोदी जी के आपने नहीं सुना क्या? आदमपुर एयरबेस चाहते हो जेल में जाते? देखिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है, और अगर राजनीतिक पार्टी को बचना चाहिए, जिस तरह सेना के शौर्य को, पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं, हमारी महिला शक्ति ने, हमारी महिला जो हमारी रक्षक हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और दुश्मन को धूल चटाया है, तो भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की बयानबाजी। 10 बार माफी मांगता हूं। सर, माफ़ी से काम नहीं होता। आप किसी का मर्डर कर दो, हत्या कर दो, माफ़ी मांग लो। आप लोग पत्रकार हैं, ये उचित है क्या? आप लोग बताएं, मीडिया के बंधु बताएं कि आप गलती करके माफ़ी मांग ले, आपको माफ़ कर दिया जाए, और दूसरे को आप साफ कर दोगे। आप अनावश्यक सबके घर ईडी भेजते हो, विजिलेंस भेजते हो। आपको ये तय करना होगा कि आपके खेमे में बैठे हुए लोग, आपके जो डाल पे बैठे हुए लोग आपके डाल को काट रहे हैं, उनको आप देखिए, अपने घर को देखिए। भाजपा कह रही है सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप अपमानित कर रहे हैं और आप कह रहे हो बर्दाश्त, तो उनको उठा करके आप इस्तीफा लेके जेल में डालिए ना, कानूनी कार्रवाई करिए, उनको कोर्ट में भेजिए। ऐसे थोड़ी होगा कि आप गाली दे करके आप माफ़ी मांग लीजिए। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, हम सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं, हमारी महिला शक्ति को सलाम करते हैं, और देश इतने में चुप बैठने वाला नहीं है। कार्रवाई चाहते हैं सर, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री जी, अगर इसका संज्ञान नहीं लेते, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है, तो हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। और महिला शक्ति के खिलाफ जिस तरह से बर्बरता ये लोग कर रहे हैं, किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी गलत बात है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, आपके भाई, आपके बहन सब लोग सेना में हैं, तो गाली खाने के लिए क्या? सोफिया कुरैशी के लिए सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। हमारी सेना की, हमारी सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, हमारी रक्षक है। आज हम चैन से यहाँ मीडिया पे अगर कोई आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं या हमसे बाइट ले रहे हैं, तो सिर्फ ये सोफिया कुरैशी का देन है, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं सर, कि आज हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद पे निगहबान हैं आंखें। हमारी बहनें, हमारे देश के रक्षक
जिस तरह से अपने आप को वहाँ पर अपना प्राण देकर, प्राणों की आहुति देकर के देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो कर्नल सोफिया को लेकर बयान दिया मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने, और पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, खुद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अब उन पर जो है कल शाम को ही FIR हुई है। लेकिन भाजपा को ये सोचना चाहिए कि एक तरफ तो राष्ट्रवाद का झंडा लेकर वो घूम रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री जो हैं वो किस प्रकार से कर्नल सोफिया को लेकर बयान दे रहे हैं कि जो सेना में है और लगातार ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में देश का चेहरा बनी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया। तो एक तरफ तिरंगा यात्रा और दूसरी तरफ सेना का अपमान, दोनों ही एक साथ नहीं चलेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।